इतना मुंह लटका के क्यों बैठा है? अरे डेविड साहब, आप ये लौंडे को अपने साथ लंदन क्यों नहीं ले जाते? इस लौंडे को लंदन ले जाके क्या लंदन का माहौल खराब करूंगा मैं? नहीं, आपने ये क्या कहा अभी? मतलब मैं जाकर लंदन में लंदन का माहौल खराब करूंगा? एक्चुअली आप लंदन में रह के लंदन का माहौल खराब कर रहे हैं। जो गंद घोल रहे हैं उसका क्या? अरे तू समझ नहीं रहा है, मेरा कहने का मतलब है तू लंदन जाके वहां भी कोई काम धंधा तो करने वाला है नहीं। सही कहा आपने, जो यहाँ नल्ला वो वहाँ नल्ला। मैं लंदन जाऊंगा क्या? मुझे नहीं जाना लंदन यार। लौंडे लंदन तू नहीं जा रहा है, लंदन तो कोई और जा रहा है। अच्छा, हाँ। किसको लेके जा रहे हैं लंदन अपने साथ? अरे आपकी भाभी बसंती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहाँ रह गया वो? अभी तक नहीं आया। बताओ 11 बज रहे हैं। तंग आ गई हूँ मैं इस आदमी से। शायद तभी तुमने मेरा दामन छोड़कर किसी और का दामन थाम दिया है ना? क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हारा दामन छोड़ दिया है? चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक कोरी सी लड़की ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो? और ये तुम ऐसा घटिया इल्जाम क्यों लगा रहे हो मुझ पर? ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। दिस इज द रियलिटी। क्या क्या हकीकत है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुमने देखा है मेरे बॉयफ्रेंड को? देखा होता तो गोली मार देता उसको। इसका मतलब नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा चक्कर नहीं चल रहा है। अरे मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। तुम्हें बसंती के सामने किससे आई लव यू डार्लिंग स्वीट हार्ट करके बातें कर रही थी? ओह माय गॉड, यानी कि इस बसंती की बच्ची ने ये बात भी जाकर विभू को बता दी? बोलो, जवाब दो। तुम्हारी खामोशी फिर चीख चीख के कह रही है। विभू, खामोशी चीख चीख कर शुरू ही हो जाते हो तुम। अरे वो मैं अपनी क्या कहते हैं, अपनी सहेली के बच्चे से बात कर रही थी फोन पर। रियली? तुम एक बच्चे के साथ रोमांस कर रही थी? क्या बक रहे हो विभू तुम? सच सुनना चाहते हो ना? मैं उस चुड़ैल को टेस्ट कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि वो तुम्हारे कान भरती या नहीं, और देखो उसने तुम्हारे कान भर दिए। उसने कान नहीं भरे मेरे, उसने मुझे चेताया है, मुझे आगाह किया, मुझे अवेयर किया है। प्लीज, अवेयर किया, आगाह किया, चेताया है। एक नंबर की चंटू है वो, चुड़ैल। चुड़ैल कहेंगी। यही उसका मन तो यही है उसका, कि वो तुम्हारे और मेरे बीच में ना झगड़ा करा दे और खुद मलीदा खा ले। नोच लूंगी उस चुड़ैल का मैं। रुक जाओ, अब तो मैंने उसको अपने घर से ना निकाल दिया ना, मेरा नाम भी अनीता नहीं। अपने घर से क्या, मैं तो उसे तिवारी जी के घर से भी निकलवाऊं। एक्सक्यूज मी, हैंग ऑन। दुश्मनी तुम्हारी है ना उसके साथ, तुम निकाल दो। पर तिवारी जी क्यों निकाले उसे यार? एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं चाहता किसी मासूम गरीब के पेट पे लात पड़े। हाँ, मासूम और गरीब, वो मुटल्लो, उसको देखा है कभी? उसको देखकर लगता है वो 100 चूहे मुर्गे खा के हज को चली है। हेवी हिप्स एंड हेवी व्हाटएवर। आई गॉट इट। एक्सक्यूज मी। जबरदस्ती मारा, चुम्मा ले रहा से। नहीं भाभी जी, हम तो बस तिवारी जी, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। सारा कसूर इस औरत का है। एक नंबर की
चरित्रहीन औरत है ये। इधर की उधर करती है, आग लगाती है, ऊपर से इसका चरित्र भी खराब है। एक नंबर की बदतमीज और बदजुबान औरत है ये। बहुत सही बोल रही है भाभी जी, बहुत सही कहा आपने। तिवारी जी आप ना चुप रहिए, आप कोई दूध के धुले हुए नहीं है। माफ कीजिएगा अंगूरी जी, तिवारी जी का कैरेक्टर हिला हुआ है और उनकी चॉइस भी घटिया है। माय गॉड, मैं भैया चुम्मा लीजिए। है टीका यार, तू तो ऐसा लग रहा है जैसे कऊ ने भैंस को साड़ी पहना दी हो यार। तू पता कैसे लग रहा है? कैसे? जैसे उजड़ी भाई रियासत की लुटी पिटी नौकरानी लग रहा है। भैया बे लौंडो, क्या बदतमीजियां कर रहे हो यार। भैया बदतमीजी ना कर रहे। मैंने और मलखान ने एक बहुत बड़ा प्लान बना हुआ है। हम दोनों एक बहुत बड़ा झोल करने जा रहे हैं। कौन सा झोल बे? भैया जे वालो झोल। टैन टैन। ये कौन सा झोल है बे? ये देखो भैया, ये देखो। तो उसका क्या मतलब यार? तेरी फोटो हप्पू सिंह के साथ उसकी फोटो कमिश्नर, क्या मतलब क्या है इसका यार? ओह माय गॉड, टैन टैन। सीधो सा प्लान है भैया। मैं अपनी फोटो हप्पू सिंह के पास भेजूंगा और मलखान अपनी फोटो कमिश्नर साहब के पास भेजूंगा। और भैया जी फिर हम उनको ब्लैकमेल करेंगे और बोल देंगे अगर उन्होंने 25-25 हजार रुपए ना दे तो ये फोटो हम उनकी बीवियन के पास भेज देंगे। टैन टैन शाबाश दे भैया। ये क्यों मारो भैया आपने हमें? उल्लू के पट्टों, इसलिए मारा कि तुमने ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं दिया? डैम इट, कमाल का आइडिया यार। इट्स अ गोल्ड माइन। तुम ब्लैकमेल करोगे हप्पू सिंह को, तुम ब्लैकमेल करोगे कमिश्नर को, और मैं ब्लैकमेल करूंगा कच्चा बनियान को। भैया जी इधर को आओ, तुम भी ना 25 हजार रुपये मांग लियो उनसे। शाबाशी दो भैया, शाबाशी दो। मोरी मैया। भैया जी जे क्यों मारो आपने? इसलिए मारा कि उल्लू के पट्टों तुम्हारी औकात 25,000 रुपए की है। अबे कम से कम लाख लाख मांगो, लाख लाख। और मैं भी कच्चा बनियान से लाख ही मांगूंगा। हम इनको दिखा देंगे कि काम वालियों को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। टैन 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 टैन। हेलो, कानपुर पुलिस स्टेशन को बोलो भैया। अबे ओ फैंटम, पूछ रहा हुआ कौन बोल रहा है कमीने? एक तो तूने एक औरत पर जुल्म करो, शोषण करो, और पूछ रहा हुआ कौन बोल रहा है? सुन, मैं मुन्नी बदनाम को बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। घर से फोन है, घर से। ऋतिक की तनक तबीयत खराब है तो दवाई को चक्कर। हाँ बोलो। सुन, सारे तेरी गर्लफ्रेंड पहले से बदनाम है, हमें फालतू में बदनाम काय को कर रहा है? अबे ओ लट्ठू, सुन ले, अगर तू बदनाम नहीं होना चाहता है ना तो सुन, एक काम कर, 1 लाख रुपया लेकर कुंवर साहब के खेत के पास जो पीपल को पेड़ है वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे रख दियो, समझ गो? और अगर तूने नहीं रखो तो जब फोटो जो है तेरे बीवी के पास भेज दी जाएगी, प्रेग्नेंट बीवी के पास। बाबड़े पूछ, ये संदूक खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? पंडित रामफल देगा के?
आपको पापा पंडित रामफल के बारे में कैसे पता? पंडित रामफल सबकी कुंडली देखे है, लेकिन मैंने पंडित रामफल की कुंडली देखी है। उस कुंडली में थारा नाम भी देखा है। ये श्यार की तरह क्या चिल्ला रहा है? अब सीधे से हमारी बात सुन। कुंवर साहब के खेत के पास एक पीपल का पेड़ है। पेड़ के नीचे ठीक 8:05 पे तू लाख रुपया रख जाइए। और सुन, अगर नहीं रखा ना तो थारी पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। तिवारी की तो ये क्या बात भैया, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन भैया। भैया ये जो धंधो है ना, ये तो कमाल को है। बच्चों, हम जो भी करते हैं कमाल। भाभी जी घर पर है? आइए आइए। अरे हेलो अंगूरी जी, आइए आइए। हेलो अनीता जी, कैसन बा? बैठिए ना, बैठिए ना अंगूरी जी। अंगूरी जी माफ कीजिएगा, मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। सिर्फ कुछ लूज कैरेक्टर वालों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। क्या बात कर रही है भाभी जी, आप हमें गलत समझ रही है? मैं आपको गलत समझ रही हूँ? आप खुद गलत इंसान हैं। इस मौजू पे ना मुझे एक शेर याद आ रहा है। अरे हाँ, शेर सुनाएंगी? इरफान इरफान। अंगूरी जी वो इरशाद होता है। सही पकड़े हैं, सुनाइए। अर्ज किया है कि तुम्हें गुलाब का फूल समझा था, लेकिन तुम लोहे की बेड़ियां निकले। शेर की खाल में ए तिवारी जी आप भेड़िया निकले। बढ़िया बढ़िया, शेर सुनाई है, मजा आ गया। क्या बढ़िया बढ़िया कर रही हो? बहुत उछल रही हो, या कोई मुशायरा चल रहा है क्या? भाई जी हम पे तंज कस रही है। अच्छा, तंज नहीं कसूं तो क्या करूं? आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ूं कि आपने अपनी घर में काम करने वाली को किस किया है? सुनिए अनीता जी, आपको ना बहुत बड़ा मिसअंडरगारमेंट्स हुआ है। गुरु जी वो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। सही पकड़े हैं। हमरा पूरा बात तो सुनिए। अच्छा बताइए। हाँ, कहा हुआ ना कि हमको और लड्डू के भैया को अम्मा जी कॉल की थी, और पंडित रामफल ना लड्डू के भैया का कुंडली देखे रहे, और लड्डू के भैया का ग्रह दशा जो है ना वो बहुत बुरा चल रहा है, बहुत बुरा। हाँ, बहुत खतरनाक। अगर वो ये उपाय ना ही करते ना तो हमरा और लड्डू के भैया का तलाक हो जाता। उपाय? कैसा उपाय? दिया उपाय ही था ना कि लड्डू के भैया को काम वाली को छेड़ना था। ये कैसा उपाय? अब भाभी पता नहीं है अम्मा और पापा पंडित रामफल के बीच में कौन सी खिचड़ी पकती रहती है, और यहाँ पर हमारी बैंड बजती रहती है। हाँ, तो ये उपाय के चलते ना लड्डू के भैया को किस किए। अब भाभी उसका पति जो है हमें ढूंढ रहा है, हमें ब्लैकमेल कर रहा है, कहता है या तो 1 लाख रुपया दो, नहीं तो जेल की हवा खाओ। 1 2 3 Give me 5। चलो लौंडो, माल लूट लो बेटा। सबसे भैया क्या धंधा में तो मजा आ गो। अबे लौंडो, हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। मानते हो हमारे दिमाग को? मानते हो ना? सच्ची भैया, मतलब ऐसा आइडिया तो आप जैसा शैतानी दिमाग ही सोच सकता है। अबे घोंचू, तू मेरी तारीफ कर रहा है, बुराई कर रहा है? तारीफ कर रहा हूँ भैया, मतलब कितना बढ़िया सोचा है आपने हमारे लिए। फिर ठीक है। कमिश्नर साहब हम क्या इनकी बदतमीजियां देखने आए हैं? नहीं 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 तिवारी जी नहीं। हाँ, तो फिर रेस्ट कीजिए ना। रेस्ट काहे ना ही कर रहे हैं? भाभी जी इस वक्त रेस्ट करना खतरे से खाली नहीं होगा। कमिश्नर साहब वो अरेस्ट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं, जाइए पकड़िए उनको। जालिम, वैसे एक बात है गई भैया जी, लोगों को ब्लैकमेल करने में ना बड़ा मजे से आता है। हैंड्स अप। सारे जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, खोपड़ी में पीतल जड़ देंगे। तुम लोग फौरन अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हेलो बेबी।
हेलो बेबी, अपना भाभी जी हाय। हेलो तिवारी जी। कमिश्नर साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, प्लीज। तुमने जो किया है ना, उसके बाद मैं सिर्फ एक ही बात बोल सकती हूँ, छी। हाँ बरबूती जी, आई होट यू, आई होट यू, आई होट यू। भाभी जी, वो हेट होता है। सही पकड़े हैं। आप निहायत ही घटिया लीचर टाइप के फ्रॉड आदमी है। तिवारी जी, एक्सक्यूज मी। मैं एंड में इतना कहना चाहूंगा कि I'm sorry. I'm really sorry. I'm honestly sorry. I'm genuinely sorry. I'm sorry. अरे देखिए भैया, देखिए डैडू और बरबूती जी के चाचा जी के बीच क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मस्ता रहे हैं दोनों बुढ़ाऊ पगली। नहीं नहीं, मजाक आ रहे हैं। देखिए दोनों के हाथ में डंडा है, डंडा ताने खड़े हैं। जाकर छुड़ाइए, नहीं तो युद्ध हो जाएगा। तुम काहे चिची आ रही हो? युद्ध हो जाएगा, शराब पी के छुल छुला रहे हैं दोनों बुढ़ाऊ। कोनो प्लासी का युद्ध नहीं होने वाला, समझी? ये ले, बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे 200 गले बैठे हुए कुत्ते एक साथ भौंक रहे हैं। अरे आपको देख के लगता है जैसे आप बकटेटे की औलाद हैं। भाई दिया, ये दोनों अंकल्स के बीच में क्या नाटक चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे पता है, मुझे पता है ये नाटक किसके लिए हो रहा है। अरे जाइए। Come on. अरे बसंती मेरे साथ लंदन जाएगी, मैं देखता हूँ। पूरे लाल जी, आपके फरिश्ते भी उसे नहीं रोक सकते हैं। बसंती कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी बसंती? क्योंकि बसंती कोई है ही नहीं। मतलब ये कि विभूति ही बसंती है। भाभी जी, सेठ जी का 2 लाख का माल लेके जा रहा था टेम्पू से, टेम्पू पलट गया भाभी। भाई दिया, बेटी या बेटी बेटी, क्या हुआ ज्यादा? अरे क्या करे हैं? भाई दिया, कहीं चोट तो नहीं आया आपको? भाभी जी, चोट तो बहुत गहरी लगी है, वो भी दिल पे लगी है भाभी जी, दिल पे। भाई दिया, देखिए दिल का चोट ना बहुत बुरा होता है। हाँ, अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं और अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। ना भाभी जी ना, जे चोट डॉक्टर ठीक ना कर सके, जे चोट तो अब जिंदगी भर रहेगी भाभी जी। कसम से कह रही हूँ भाभी जी, अगर आपके सिंदूर का सवाल ना होता ना, तो जे चोट किसी के खून से ठीक करता मैं। हाँ ठीक बा, कर लीजिए। बोला बे? क्या बोला? हाँ दिया, वो कितना जख्मी है और आप ऐसे कहा लज्जू भैया क्या करते हैं आप भी? तुमको पता है इसकी वजह से हमारा 2 लाख का नुकसान हुआ है। तो क्या हो गया? हाँ, नुकसान का भरपाई तो फिर भी हो सकता है, लेकिन अगर कोनो इंसान चला जाए तो का उका भरपाई हो सकता है का? अरे तुम ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो। भाभी जी सच्ची बात कर रही है तो तुम्हारे गुर्दों में मिर्ची क्यों लग रही है सेठ जी? अरे लड्डू के भैया देखिए, हाँ देखिए, नहीं तो अम्मा जी को कॉल कर देंगे। अब शांत हो जाइए। हाँ अतिलू भैया, आप यहाँ शांति से बैठिए। हाँ, आपके लिए हल्दी वाला दूध लाते हैं। आप कुछ खाएंगे का? हाँ भाभी जी, 2-4 पराठे भी लिए ही, बहुत जोरों की भूख लग रही भाभी जी। हाँ लाते हैं। हाँ शांति से बैठिए और देखिए, हम बोल दे रहे हैं, हाँ अम्मा जी को कॉल कर देंगे। अरे हमको कहाँ चिल्लाते रहते हैं हर वक्त? सेठ जी, दर्द बहुत हो रहा है, अगर नीट मिल जाती तो। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठो 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 बैठो। तुम्हारा गुड मॉर्निंग गया घुइया के खेत में। ये बताओ, ये फोन पे ये अश्लील बातें किससे कर रहे थे? ना
ना ना साहब, हम अश्लील बातें कौचे ना कर रहे थे। अपनी साली रज्जो से। ना असल में साहब कहा कि रज्जो से हमारी बातें हो रही थी, लेकिन अश्लील बातें ना कर रही थी। और ये अश्लील वीडियो किसे भेजा जा रहा था? अपनी साली रज्जो को? ना साहब बिल्कुल नहीं, ऐसा कछु ना है वो, हमने ना भेजे ऐसे कछु। हप्पू सिंह, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर साहब? होम मिनिस्ट्री ने स्पेशली हमारे थाने के लिए एक ईमानदार ऑफिसर को भेजा है जो हमारा इंस्पेक्शन करेगा कि हमने इतने सालों में कितनी घुइयां उखाड़ी है। क्या बात कर रहे हैं साहब? और अगर उसे जरा भी लगा कि कोई ऑफिसर अपने काम में ढीला है तो फौरन उसे डिसमिस कर देगा। साहब ऐसी घबराहट वाली बातें ना करो, हम बीपी लो हो जाते हुए जब आपको तो पता ही है घर में 9 ठैया खेल रही है, बीबी प्रेग्नेंट है, 10 कब आ जाएगा पतो ना चलेगो, हम कहो। इस मोहल्ले की सबसे बड़ी चिरांद तो आप हैं। आपका मुंह ना, जिससे वो टॉयलेट साफ होते हैं उससे साफ करना चाहिए, क्योंकि आपके मुंह में बहुत गंद भरा है। Your mouth is full of आप चुप रहिए, हमारा दिमाग वैसे ही खराब हो रखा है। सिर्फ दिमाग आपका खराब हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता। हमारा दिमाग ही नहीं है। हम कहीं लगी रहती दिन रात गुर्दों में उंगली करने में। जिंदगी अजर करके रखी हुई है बाई गॉड। जिंदगी का बैंड बजा कर रखा हुआ बाई गॉड। बैंड सिर्फ आप ही की नहीं बजी पड़ी है, हमारी भी बैंड बजी पड़ी है, समझे? बिजनेस में 2 लाख का नुकसान हो गया है और कारीगर तकाजा कर रहे हैं। अब 2 लाख की पेमेंट देनी है, कहाँ से लाएं? अकाउंट में एक पैसा भी नहीं है। खोखा था पर ठीक ठाक चलता है। उस हिसाब से तो कम से कम आपके अकाउंट में 40-50 लाख होने चाहिए। हाँ, लेकिन हमने वो गंगा किनारे जमीन खरीद ली थी। तो बेच दीजिए ना उसको। दिमाग खराब हो गया, बेच दीजिए। काहे बेच दीजिए? हम वहां पर आम और अमरूद के पेड़ लगाएंगे। उसके अंगूर पिलपिले हो रखे हैं, ये अमरूद के पेड़ लगाएंगे, वहां पे बाग लगाएंगे। आपका जी कुत्ते पाले। अरे दादा, काय भैया कौन की अमरूद पिलपिला रहे कहू रहो? ये तिवारी जी के अमरूद, मतलब तिवारी जी के अंगूर पिलपिले हो रहे। बकवास कर रहे हैं यार, अब क्या बकवास कर रहे हैं? अरे यार तुम्हें असल बात बताएं, हमारी कुंडली में पता नहीं कौन सा ग्रह घुस गो सारो। असल में देखो जाए तो पिलपिला तो हम गए। क्यों पिलपिला गए आप? अरे यार क्या बताएं भैया, विभूति बढ़िया अच्छी काजी तो जिंदगी चल रही थी। अचानक से खबर आई कोनो धी को लठ बड़ो अफसर आ रहा है, हम इंस्पेक्शन करे भी अफसर आओ पता करे को कौन से हमने कारनामे करे, कितनी घुइयां उखाड़ी का करो। ओहो, तब तो आप गए जेल। फांसी पे चला दो सारे, ऐसी शुभकामनाएं दे रहे हो फालतू की। जो कारनामे आपने किए हैं ना हप्पू सिंह जी, उस लिहाज से तो आपको फांसी पे चढ़ा देना ही चाहिए। नहीं, गोली से उड़ा देना चाहिए। नहीं, इनके पैर में ना एक भारी सा पत्थर डाल के इनको गंगा जी में लुढ़का देना चाहिए। अच्छा तो हमारे सारे ज्यादा मुंह चबड़ ना करो, समझ गए? नहीं तो सारे फांसी पे तो हम चढ़ेंगे, लेकिन तुम 2 घंटे पहले सारे बीच चौराहे गोली मार के चलेंगे। दरअसल जी आपका कारतूस फूक चुके हैं। खुद फूके हुए कारतूस हो चुके हैं। सुनो, ज्यादा मजाक सूझ रहा होगा। ये तो सारे हमारे गुर्दा सूख के सफेद हो जा रहे हैं, बीवी बच्चन की चिंता सता रही है, नौकरी खतरा में है। हमारी समझ में नहीं आ रहा हो बा को सारे को क्या बताएं, कितने बदमाश मारे, कितने लुढ़काए का कारनामे बता दें, क्या बताए बताओ। लियो ये तो सोचो शकल में 12 बज रहा है, जो फर्रा दे रहा हो ऐसे टाइम पे। पहले जय को मारेंगे गोली। तिवारी भैया और विभूति भैया को 2-2 लाख रुपया की जरूरत है, तो मैंने नकली गुंडा बना के जेल में डाल दियो। जब तुम्हारा काम हो जाए और वो ऑफिसर चलो जाए तो इनके मुंह पे 2-2 लाख रुपया मार दियो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। और इन एकदम रुक सी गई है। अबे बावले, तो क्या जिंदगी आज रुकी है? मुझे तो लगे जब से हम पैदा हुए ना जिंदगी तब से रुकी हुई है यार। मेरे गाल में क्यों काट खाओ रहे सारे? यार टीका जे का होगो यार? बिल्ली को ब्याह है वो, तूने काट क्यों नहीं हो रहे सारे?
क्यों बे मलखान, अचानक से तुझे क्या हो गया? अच्छा खासा बात कर रहा था। अरे यार तूने टीका का गाली कुतर लिया बावले। अरे मुंह के गाल तुझे को छोरी के गाल लग रहे थे क्या? यार पता नहीं जे अचानक से का हो गो यार। यार मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है जे मैंने का कर दो यार। अजीब सा लग रही है या तेरा इंटरेस्ट छोरियों के बजाय छोरों में हो गया है? अरे बकवास कर रहे हो? अरे भाई लौंडो, क्या बैठे बैठे जो है टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? है अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आप आ गए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आराम से बात कर रहे थे, पता नहीं मत खान को कहा हो मेरे गाल काट खाओ। गाल में काट लिया? अरे भाई आपस में तुम लोग मजाक वजाक कर रहे होगे, उसी में काट लिया होगा और क्या। ना डॉक्टर साहब ऐसी बात ना है, हम तो बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे। इसी बीच में मलखान में हरकत हुई और वो खेल कर गया। डॉक्टर साहब जे जे का है रो बताओ। मलखान तुम्हारी उम्र कितनी है? डॉक्टर साहब 34 आ गई। अच्छा इन 34 सालों में तुम आज तक किसी औरत के संपर्क में आए हो? एक मिनट डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, जे कोई 15-20 छोरियन के संपर्क में आया हूं मैं। छुट्टी का सही कह रहा हूं? 25 के संपर्क में आया होगो। हाँ 25 से लपड़ी खाए हुए। मतलब आज तक कुछ नहीं हुआ। जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है कि बेटा तुम्हारी बॉडी के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है, और ये उसी केस में देखने को मिलता है जो कभी भी किसी औरत के संपर्क में नहीं आते और जिसकी वजह से हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब ये हारमोनियम क्या हुए? अरे यार हारमोनियम नहीं, मैं मेडिकली हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ। ओके ओके बट मतलब टेल मी हो तो का एक्सप्लेन। देखो मैं समझाता हूँ। हार्मोनल डिसबैलेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि तुम्हारी जेब के अंदर बहुत सारे रंगों से भरे हुए गुब्बारे रखे और वो गुब्बारे तुम लड़कियों को रंगने के लिए फेंकना चाहते, लेकिन उसके लिए तुम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, और वो गुब्बारे तुम्हारी जेब के अंदर रखे ही रखे फूट जाते हैं और सारे के सारे रंग तुम्हारी जेब के अंदर बिखर जाते हैं। तो भाई रंग अपना कमाल दिखाएंगे ना। लेकिन ये बात भी मैं पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता। अगर इसके बाद फिर से ये सिम्टम्स मलखान के अंदर नजर आते हैं तो फिर मुझे मलखान का ब्लड सैंपल लेकर लैब में चेक कराना पड़ेगा। ये फालतू की बकवास छोड़िए, बताइए डिसीजन क्या लिया है आपने? देखिए डिसीजन हमारा यही है कि भैया हम तो 2 लाख रुपया कमाना चाहेंगे। मुझे पता था आपकी यही औकात है, यही औकात है आपकी। आपकी क्या औकात है? काउंट मी इन। डन। डन। और भैया कौन सी खिचड़ी पक रही? बड़ो डिस्कशन चल रहा हो यार तुम आओ जो बताओ। अरे दादा कौन सी डील हो रही है? ऐसा दरोगा जी कि हम आपका काम ना कर पाएंगे। कब बोले तुम? ये क्या कह रहे यार? सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी बीवियों ने मना कर दिया है साफ साफ। ओ महाराज ऐसी बातें ना करो यार, हमारी नौकरी चली जाएगी यार। Well, I'm sorry. I'm sorry. अब मेरी कॉपी क्यों करते हैं हमेशा? I'm sorry. ओ ये कॉपी पेन से छोड़ो, तुम यार कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी कॉपी करो। अरे हमारी नौकरी चली जाएगी, हम सड़क पे आ जाएंगे। एक काम हो सकता है, हाँ थोड़े से पैसे बढ़ाइए। यार तुम्हें सुनो, 10 बार बता दो कि हमारे पास देखो सीधो का अकाउंट में है 4 लाख रुपया, दो दे सकते हैं, और नहीं करने तो ऐसी तैसी कराओ, मरो सारे, हम दूसरों ढूंढ लेंगे। हमें मंजूर है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।